नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जेपीएससी और जेएसएससी के सीजीएल एग्जाम के लिए झारखंड लेटेस्ट हुज एंड हू, झारखंड में अद्यतन कौन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक YouTube चैनल पर जाके एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, मेरे बारे में जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी आपको। फिर अगर इसी तरह से लेटेस्ट हुज एंड हू नेशनल का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से झारखंड का ये लेटेस्ट हुज एंड हू है। तो और फिर इधर जेपीएससी का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में हमने देखा कि झारखंड के छात्रों का जो है अर्थशास्त्र के विषय पे बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो और उसमें ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न होते हैं 40 नंबर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और फिर डिस्क्रिप्टिव भी है। तो ये जो अर्थशास्त्र विषय है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज शुरू करूंगा, ताकि उसमें अर्थशास्त्र में छात्रों का मार्क्स जो है ज्यादा हो सके। और प्लस अभी उसके पहले ये सब जो सीरीज है मेरा जारी रहेगा जेपीएससी और जेएसएससी पीटी के लिए। तो उसी क्रम में मैंने नेशनल लेटेस्ट हुज एंड हू अपलोड किया है, फिर आगे भी मैं अपलोड करते रहूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं झारखंड अद्यतन कौन क्या का। तो झारखंड जो राज्य है वो संचालित हो रहा है जिन संवैधानिक पदों से के द्वारा। तो उन संवैधानिक पदों में सबसे जो है, जो सबसे श्रेष्ठ पद है, सबसे एपेक्स जो पोस्ट है वो है गवर्नर का। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 153, उसमें बताया गया है कि राज्य में जो है गवर्नर होंगे। और 154 बताता है कि हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नर होंगे। तो झारखंड की जो गवर्नर है एट प्रेजेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू है। अब फर्स्ट जो गवर्नर थे वो मिस्टर प्रभात कुमार थे। फिर अब गवर्नर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है मेन एग्जामिनेशन में, मुख्य जो परीक्षा होती है उसमें गवर्नर के पोजीशन को लेकर के, गवर्नर के रोल को लेकर के, गवर्नर का विशेषाधिकार जो है उसको लेकर के, स्वविवेक का अधिकार जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के अभी देखिएगा कि झारखंड में तो इस तरह का नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में विवाद हो गया था। फिर इसी तरह से कर्नाटका में गवर्नर के पोस्ट को लेकर के विवाद हो गया था, और उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी हैं। तो वो सब चीजों का आप अध्ययन कर सकते हैं और उसके बारे में आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और निष्कर्ष निकाल करके अपने पास तैयार हमेशा रखिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछता है। अब गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, तो उसका 3.5 लाख होता है। फिर उसके बाद जो है गवर्नर जो है जितने राज्य में विश्वविद्यालय हैं वो सब विश्वविद्यालय की वो ऑनरेबल जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, वो चांसलर भी हैं और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में होते हैं। फिर उसके बाद संवैधानिक पदों में मुख्यमंत्री का पोस्ट होता है। तो मुख्यमंत्री जो है झारखंड के हैं, सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, ऑनरेबल हैं मिस्टर हेमंत सोरेन। फिर फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे वो मिस्टर थे बाबूलाल मरांडी, जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में लीडर ऑफ अपोजिशन एट प्रेजेंट कौन है, तो मिस्टर बाबूलाल मरांडी है। फिर संवैधानिक पदों में विधानसभा के अध्यक्ष का पद आता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष अभी हैं मिस्टर रविंद्र चरण महतो। तो मिस्टर रविंद्र चरण महतो से भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा आपको चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो झारखंड हाई कोर्ट जो है 21st हाई कोर्ट है इंडिया का। ऐसे 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में, तो उसमें से 21वां स्थान पे है। और जैसे राज्य में झारखंड का स्थान 28वां है, लेकिन हाई कोर्ट 21वां है। तो एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कितनी सैलरी है, तो 2.5 लाख उनकी सैलरी होती है। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आता है एडवोकेट जनरल, जो राज्य में राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो उनका आर्टिकल है 165, और हाईकोर्ट का जो आर्टिकल है वो 214 है। तो 165 में एडवोकेट जनरल का उल्लेख है। तो एडवोकेट जनरल जो एट प्रेजेंट है वो है मिस्टर राजीव रंजन। तो रवि रंजन और राजीव रंजन, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर जो फर्स्ट जो एडवोकेट जनरल थे वो मंगलमय बनर्जी थे मिस्टर। फिर नेक्स्ट जो है उसी तरह से फर्स्ट जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो मैं बताना भूल गया, वो थे मिस्टर इंदर सिंह नामधारी। फिर उसी तरह से संवैधानिक पदों में जैसे एडवोकेट जनरल के बाद जैसे जेपीएससी है, तो जेपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है और ये राज्य में गजेटेड पोस्टों के लिए जो है एग्जाम का आयोजन करती है। तो प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है मिस्टर सुधीर त्रिपाठी। जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो मिस्टर फटिक चंद्र महतो थे, फटिक चंद्र हेम्ब्रम। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसी तरह से राज्य में जो है निर्वाचन जो कराने वाला संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राज्य के हैं नरसिंह नारायण पांडे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर नरसिंह नारायण पांडे। फिर नेक्स्ट है जैसे लोकायुक्त। तो लोकायुक्त जो है वो अभी है मिस्टर डीएन उपाध्याय और फर्स्ट जो लोकायुक्त थे जस्टिस लक्ष्मण उरांव थे। फिर उसी तरह से जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो झारखंड में नॉन गजेटेड पोस्टों के लिए जो है परीक्षा का आयोजन करने वाली अथॉरिटी है, तो इसके अभी चेयरमैन है मिस्टर प्रशांत कुमार। फिर उसी तरह से जो हायर ब्यूरोक्रेसी का पोस्ट होता है राज्य में उसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी है मिस्टर सुखदेव सिंह और फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर बीएस दुबे। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उसमें जो हेड ऑफ द पुलिस प्रशासन होते हैं वो डीजीपी का पोस्ट होता है। तो एट प्रेजेंट डीजीपी है मिस्टर एमबी राव और फिर फर्स्ट डीजीपी थे मिस्टर शिवाजी महानकैर। तो ये भी प्रश्न हो गया। तो ये सबसे प्रश्न रहेगा। फिर उसी तरह से झारखंड का जो मंत्रिमंडल है उससे भी प्रश्न रहता है। तो झारखंड के मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं और कुल 12 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि लोअर हाउस के 15% ही मंत्री हो सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन के पास चीफ मिनिस्टर के अलावा होम डिपार्टमेंट है, जेल का डिपार्टमेंट है, कार्मिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, राजभाषा है। फिर और जो विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं है वो भी मंत्रालय उनके पास है। फिर नेक्स्ट मिस्टर आलमगीर आलम, तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्लस रूरल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं। फिर मिस्टर रामेश्वर उरांव, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्लानिंग उनके पास है। फिर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है। इसके बाद वो फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। फिर नेक्स्ट मिस्टर सत्यानंद भोक्ता, लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट उनके पास है। फिर मिस्टर जगन्नाथ महतो, तो वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता डिपार्टमेंट प्लस उनके पास जो है एक्साइज एंड प्रोहिबिशन का भी डिपार्टमेंट है। फिर नेक्स्ट मिस्टर बादल पत्रलेख, तो उनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। फिर नेक्स्ट मिस्टर हाजी हुसैन अंसारी, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं प्लस उनके पास रजिस्ट्रेशन निबंधन का भी डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट मिसेस जोबा मांझी, तो जोबा मांझी जो है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है उनके पास। फिर मिस्टर चंपई सोरेन, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्लस आदिवासी कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अनुसूचित जनजाति का कल्याण का डिपार्टमेंट है उनके पास। फिर नेक्स्ट मिस्टर मिथिलेश ठाकुर, तो उनके पास पेयजल भी है, सैनिटेशन भी है, स्वच्छता का और पेयजल का भी डिपार्टमेंट है। फिर उसी तरह से मिस्टर बन्ना गुप्ता, तो उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट है प्लस वो आपदा प्रबंधन, मेडिकल एजुकेशन, ये सब डिपार्टमेंट उनके पास है। तो इस तरह से ये सब जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं झारखंड में जो एलोकेटेड हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहूंगा जेपीएससी और सीजीएल के एग्जाम के लिए। तो नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को आप, इस चैनल का नाम है जीके स्पेशल बाय एसपी सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल घंटी है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को
ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी जो है मैं वीडियो बनाऊं तो आपका उसका सूचना मिल जाए। और इस तरह से मैं लगातार वीडियो बनाते रहूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।